Good morning, students. How are you all? Hope so. All are good, all are well, and take care of yourself too. Take care of your family, your friends, your neighborhoods, your well wishers, and wear mask. टेक बैलेंस डाइट ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब जून का मंथ चल रहा है, वही आपके समर वेकेशंस हैं। तो मैंने आपको कल मतलब इससे पहले वीडियो में भी हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए, नेचुरल रिसोर्स हो गया, मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई। ये सब मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ की पॉइंट्स भी बताए थे। In today's video, we are going to start the importance of water, why water is necessary, how we pollute the water, how we prevent the water from being polluted. Okay? If any student have any query, they can contact me. And one more important thing, this video is common for both class 10th as well as class 9th. ठीक है ना। ये टॉपिक क्लास 10th और क्लास 9 दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि आपका भी नेचुरल रिसोर्स चल रहा है और क्लास 9th का भी नेचुरल रिसोर्स ही चल रहा है। ठीक है ना। क्लास 9th और क्लास 10th आप दोनों का क्या चल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज ही चल रहा है। दोनों में सेम टॉपिक इज गोइंग ऑन। तो आइए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्स एंड द टॉपिक इज वाटर फॉर ऑल। सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आई होप सो, अगर आपके पास दोनों के पास एस चांद की बुक होगी, दोनों क्लासेस के पास, तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एस चांद की बुक से ही मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, वही प्रीफर करती हूँ। ठीक है, तो आइए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। हमें पता है पानी सबसे छोटी सी मतलब सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बेसिक ज़रूरत है, बड़ी आम सी ज़रूरत है। जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं, जितनी भी लाइफ हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन बींग हो, कोई और अदर एनिमल हो या प्लांट हो। ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ आवर, हमारी कंट्री की, हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पानी भरपूर मात्रा में है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ लोग पानी के लिए तरसते हैं, जहाँ पानी के लिए त्राही त्राही मचती है। ठीक है। जो हमारी क्या है, वो हिस्से हैं, वो भाग हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वहाँ कोई कमी नहीं है, वहाँ अच्छी फसलें होती हैं। लेकिन जहाँ पानी की कमी है, ठीक है, वहाँ क्या है, वहाँ पानी की कमी होने की वजह से वहाँ फसलें अच्छी नहीं होती, तो वो एक पॉवर्टी, गरीबी का कारण बन जाती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि पानी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। और उसका पूरी अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए। ये नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है तो उसको ऐसी टैप्स खुली डाल दो, हमें पीना था, हाँ, कितना, एक गिलास पानी और हमने एक मग पानी वेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ फेस वॉश करना था और हमने एक बकेट पानी वेस्ट कर दिया। सो इट इज़ द रॉन्ग वे। तो ये हमारी बात थी वाटर फॉर ऑल के बारे में। पानी के सोर्सेज क्या होते हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है। बारिश से मिलता है, नदियों से, तालाब से, झरनों से, कुओं से मिलता है, ओशियन से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं। ठीक है, जब वो पिघलने लगते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ने पे मेल्ट होने लगते हैं, तो वो पानी बन जाते हैं। अगर मैं बारिश की बात करूँ, बारिश एक बहुत बड़ा स्रोत है किसका, पानी का। ठीक है ना। बारिश क्या है, पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, रिसोर्स है। अगर रेन इन इंडिया आज लार्जली, जो हमारे भारत में क्या होती है, बारिश होती है, वो किसकी वजह से होती है, मानसून की वजह से। मानसून आता है तब बारिश होती है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स ऑन द अर्थ इन फ्यू, और ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए आता है मानसून, और उन कुछ महीनों में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि अभी मानसून आएगा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। अभी जैसे इस साल के लिए बोला हुआ है, जून, मिड ऑफ जून या आफ्टर 20 जून मानसून आ जाएगा। सम रेन, कुछ रेन वाटर क्या होता है, वो मिट्टी के रास्ते अंदर चला जाता है, भूमि के अंदर, धरती के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड वाटर बोल देते हैं। हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि मौसिनराम। मौसिनराम हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है जहाँ सबसे अच्छी बारिश होती है। ठीक है। फ्लो इनटू, जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है। ठीक है। दो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंट्री गेट अ गुड रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। लेकिन क्या होता है, अगर उनके वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, मतलब पेड़ पौधे नहीं है, हरियाली नहीं है, तो क्या होता है, वो सारा जितना भी पानी होता है वो बह जाता है नदियों में, नालों में, तालाब में। ठीक है, समुद्र में। वो वहाँ के लिए, उस जगह के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं जो उसको पानी को होल्ड करके रखे। आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो पानी को संभाल के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ग्राउंड वाटर बना देती हैं, उसको अंदर पहुँचा के, ग्राउंड के अंदर। रेन वाटर इज स्टोर्ड
जो रेन वाटर कहाँ पे स्टोर होता है, झरनों में स्टोर होता है, वो एक लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लेक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक मतलब नेचुरल, एक होता है जो मैन मेड होता है सिंथेटिक लेक। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक भी होता है जो रेन वाटर से जब मतलब बारिश आती है वो तब भर जाते हैं और फिर लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मैनी सिटीज़ ऑफ आर कंट्री, और हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जो आर्टिफिशियल लेक्स पे ही डिपेंड हैं अपनी वाटर की डिमांड को पूरा करने के लिए। ओके, सो बात है डिस्पाइट गुड रेन्स, इतनी अच्छी बारिश होने के बाद भी हम क्या है, असक्षम हैं पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फिर भी पानी की इतनी डिमांड है, पानी की कमी है, क्यों है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न हमारी जनसंख्या, आर पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सपोज़ आप क्लास में ही ले लो, सिर्फ 2 बच्चे वाटर बॉटल लेके आए, पीने के लिए कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। क्या सबको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? या तो सब क्या करें, एक एक घुट पानी पी ले, थोड़ा थोड़ा सब पी ले, ऐसे ही होगा। या फिर क्या होगा, बस दो वो ही पी ले अपना। ठीक है, तो यही दो रास्ते हैं, तो इससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो यही हमारे देश का हाल है। पानी है लेकिन पानी से भी ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट वेजिटेशन, वही हमारे जो वेजिटेशन है वो लॉस होती जा रही है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ग्राउंड वाटर बनने की बजाय नदियों में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम नदी में वेस्ट कैसे हो रहा है, वहाँ से ले आओ। बेटा वहाँ पे वो जो वाटर है ना वो पॉल्यूट हो जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, सीवेज वेस्ट आता है, वहाँ से केमिकल इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट आता है, घरों का वेस्ट आता है उसमें पानी में। आप उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप, जो आजकल ये नई नई तरह की क्या चल रही हैं, पैदावार चल रही हैं फसलों की, उनको ज़्यादा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, जो सीवेज होता है, सीवेज को अगर ट्रीट ना करें, सीवेज का जो पॉल्यूटेड वाटर होता है अगर उसे ट्रीट ना करें तो वो भी आगे सारा कहाँ पे मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है, जिसकी वजह से जो नदियों का पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है। मतलब कुछ तो पहले से था ही नहीं, जो था वो भी क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया है। कुछ लोगों का रहन सहन बदलता जा रहा है, रहने का तरीका, ठीक है, क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी ज़्यादा वेस्ट होने लगा है। अब बारिश के बाद नदियाँ, जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो पानी का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। जो क्या होता है, रिवर्स गेट देयर वेस्ट सप्लाई फ्रॉम, जो रिवर्स होती हैं उन्हें जो वाटर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी उन्हें मिलता है। डैम्स की बात करती हूँ, डैम्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बांध। ठीक है, जैसे जो ब्रिज, पुल, ठीक है, ये भी पानी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। लेकिन डैम्स का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये लिमिटेड फ्लो करती हैं वाटर का। नदियों के ऊपर बांध बना दो तो यानी कि पानी भरपूर मात्रा में बह के आ रहा है और आप जितना चाहे इस्तेमाल कर लो, नहीं ऐसा नहीं होता। फिर वहाँ से लिमिटेड वाटर फ्लो होता है, वो मे बी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टर्बाइन रन करने के लिए। उसके फिर अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। जो डैम होता है उसको नदियों के ऊपर बनाया जाता है पानी के बहाव को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, इन आर कंट्री डैम्स हैव बीन बिल्ड, हम अगर हमारे देश की बात करते हैं, काफ़ी नदियों के ऊपर बांध बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा होता है, भाखरा नांगल डैम। ठीक है, जो सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है पंजाब में। डैम्स बिल्ट अक्रॉस द रिवर आर बिग स्टोर हाउस ऑफ रिवर वाटर, जो बांध होते हैं उनमें नदियों को सबसे ज़्यादा पानी स्टोर होता है। ठीक है, डैम्स आर यूजफुल, अब बात आती है डैम्स यूजफुल कैसे हैं, फ़ायदेमंद कैसे हैं। सबसे पहला तो इरिगेशन इन फील्ड, जो डैम्स होते हैं, डैम से ना एक तरह से रास्ते बना दिए जाते हैं कि वहाँ से जो पानी निकलेगा वो सीधा खेतों में जाएगा। ठीक है, क्या होगा, खेतों में जाएगा, तो खेतों में जो फसलें होती हैं उन्हें अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा बांध से निकल के पानी खेतों में। वाटर फ्रॉम अ डैम इज सप्लाई टू द पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज़, जो बांध के रास्ते पाइप लगा दिए जाते हैं कि उनसे जो पानी जाएगा वो सीधा कस्बों में, गाँवों में और सिटीज़ में जाएगा पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, जो फॉलिंग वाटर होता है, फ्लोविंग वाटर होता है डैम से, अभी जैसे मैंने बताया बिजली बनाने के काम आता है, लाइट बनाने के काम आता है। ठीक है, और इस तरह जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको कहते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। अब देखिए, ठीक है, बांध इतने फायदेमंद हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि सबसे बड़े आते हैं सोशल प्रॉब्लम। अब ये देखिए कैसे होगी सोशल प्रॉब्लम, मतलब सामाजिक दिक्कतें। अगर बांध बनाना है, बांध में शोर बहुत ज़्यादा होता है,
बहुत श्योर होता है कि अगर कोई बांध के जहाँ बांध बना हुआ है वहां रहने लगे तो वो विद इन अ वीक क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, बांध के आसपास रह नहीं सकते, एक मिनट में बांध टूट गया तो सब बह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे बांध बनाए जाते हैं, एक तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा तो लॉस क्या होता है, वहाँ से जंगल काट दिए जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, दूसरा लॉस क्या होता है, वहाँ पे हमारा आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स, हाई राइज मतलब ऊंचे ऊंचे बांध बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ह्यूमंस आर सबमर्ज इन वाटर ऑफ लार्ज रिजर्वर फॉर्म्ड बाय डैम एंड मैनी पीपल्स आर रेंडर्ड, काफ़ी सारे लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये क्या कर देती है, एक सामाजिक दिक्कत पैदा कर देती है। जो लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, डैम साइट आर गिवन एडुकेट कंपोजिशन बाय द गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन, तो सरकार को उन्हें मतलब उसकी भरपाई देनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो कहीं और जाके अपना नया घर बसा सकें। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करती हूँ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी मस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, बांध बनाने से शोर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, नॉइज़ पॉल्यूशन। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। अब जब जंगल काट दिए जाएंगे तो उनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी या तो वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे या वो मर जाएंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स ऑन रिवर कॉन्ट्रीब्यूट डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ की जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर मैं बात करती हूँ, बांध बनाने के लिए बहुत रुपया चाहिए, बहुत। ठीक है ना, लाखों रुपए चाहिए होते हैं एक बांध बनाने के लिए। और फिर सरकारी सब इन सब की भरपाई कहाँ से करती है, कॉमन पीपल से करती है, टैक्स को राइज कर देती है। ठीक है, ये बात थी हमारी, किसकी बात थी, डैम्स की। अब बात आती है रिवर पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन वैसे हम लोग पढ़ते भी आते हैं, हमें पता भी है पॉल्यूशन होता क्या है, बट आइए आज हम दोबारा देख लेते हैं पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। सो स्टूडेंट्स, जो हमें पता है हमारे पानी का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है, नदियाँ होती हैं। लेकिन जो पॉल्यूशन होता है किसकी वजह से, अनट्रीटेड सीवेज की वजह से, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उनकी वजह से जो हमारी नदियाँ हैं वो क्या हो गई हैं, पोल्यूट हो गई हैं। पोल्यूट हो गई मतलब गंदी हो गई है। जैसे कि अगर मैं गंगा की बात करती हूँ, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, जो गंगोत्री कहाँ पे, गंगा सागर में है, बंगाल की खाड़ी में, इज बीइंग टर्न इनटू अ, लेकिन जब वो कहाँ तक पहुँचती है, वो कई सारे शहरों से निकलती है, कस्बों से निकलती है, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, मेगा सिटीज से निकलती है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। ठीक है, इन एडिशन टू सीवेज, सीवेज के साथ और इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ में जो गंगा में क्या है, वो लोग उसमें नहाते हैं। ठीक है, वॉशिंग देयर क्लोथ्स, इमर्जन ऑफ एशेज, जो लोग मर जाते हैं उनकी एशेस में डाल देते हैं, तो ये सब क्या कर देता है, उसे गंदा कर देता है। जो रिवर वाटर कितना गंदा है और कितना साफ है, गंगा का पानी कितना गंदा है कितना साफ है। ठीक है, फाउंड फ्रॉम, इसको हम दो तरह से पता कर सकते हैं, एक तो पीएच होता है और एक क्या होता है, कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया। मैं आपको बता दूं, क्लास 10 वालों को मैं बता भी चुकी हूँ कि वाटर का नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7 होता है। वाटर का नॉर्मल पीएच 7 होता है। अगर से कम या ज़्यादा है वाटर का पीएच तो उसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। तो देखिए, अगर हम पानी में पीएच डिप करके देख लेंगे, अगर क्या हुआ, वो ऊपर नीचे मिला तो उसका मतलब पानी क्या है, गंदा है। ये तो हमारा हो गया पीएच का तरीका। अगर मैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात करती हूँ, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात क्या होती है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से हम कैसे पता कर सकते हैं, हम थोड़ा सा वाटर लेंगे। जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है ना, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है, उसकी खास बात ये होती है कि देखिए, कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और उसकी खास बात ये होती है कि वो हमेशा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे वेस्ट वाटर होगा। कहाँ होगा, वेस्ट वाटर में पाया जाता है वो। ठीक है, तो वो खुद तो बीमार करता नहीं है, उसकी कोई कोई बीमारी नहीं है, वो हार्मलेस है, लेकिन वो ये दिखाता है कि यहाँ बीमार करने वाली और ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो अगर उस पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो पानी 100% गंदा है। ठीक है, ये बात होती है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की। गंगा एक्शन प्लान की अगर मैं बात करती हूँ, सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं जिससे हम गंगा को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं गंगा होने से। गंगा एक्शन प्लान जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, तो उससे कुछ मतलब कड़े कानून है कि अगर किसी ने डंप किया उसमें कुछ भी, तो उसको इतना फाइन देना पड़ेगा या उसको इतने साल की जेल होगी। ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर मैं बात करती हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखो सब बड़ा सिंपल है। बारिश के पानी को फ्यूचर यूज़ के लिए बचा के रखना क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। देखो, कुछ लोगों के घरों में ऐसा होता है, जैसे बारिश आई तो वो खुले में क्या रख दी, बाल्टी रख दी, टब रख दी कि हाँ भाई ये बाद में काम आ जाएगा पानी।
तो इस तरह के ही जो होता है, अगर हम इसे लार्ज स्केल पे कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं हम। द पीपल इन जो रूरल एरिया में भी जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो वाटर कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड को चूज करते हैं। उसमें से कुछ मेथड तो क्या होते हैं, डिगी, कुछ छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं, ठीक है। कुछ में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, झरनों में पानी भर जाता है, नदियों में। बिल्डिंग ऑफ स्मॉल अर्थन, धरती के अंदर क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे से टैंक बना लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल ऑफ अर्थ टू ट्रैप वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंड एंड लाइमस्टोन, रेत का और पत्थरों का या चूने का क्या बना लेते हैं, कुआं सा बना लेते हैं, उसमें पानी भर जाता है। ऑल दिस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एंड सेविंग रेन वाटर, ये सब क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को क्या कर देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी पुराना तरीका है। देखिए, जो मेन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो छत होती है, छत के ऊपर ऊंची ऊंची बाउंड्रीज बना के, छत का जो फ्लोर होता है वहां से एक पाइप सीधा कहाँ, ज़मीन के अंदर, ज़मीन की काफ़ी गहराइयों में हम खोल देते हैं। तो छत पे जितना पानी इकट्ठा होगा बारिश में, वो पाइपलाइन के थ्रू सीधा धरती के अंदर जाएगा। और धरती के अंदर ऐसे भी जा सकता है, वो सीधा ग्राउंड वाटर हो जाएगा। और कई बार क्या करते हैं, टैंक्स को फिट कर दिया जाता है, ठीक है, टैंक्स को फिट कर दिया जाता है कि वो पानी टैंक्स में इकट्ठा हो जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्यूचर यूज़, ठीक है। ये बात थी हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अब बात करते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज मतलब सिटी एरियाज में कैसे होता है, सिटी एरियाज का ही बताया मैंने आपको, ठीक है। इन रूरल एरियाज, जो गांव होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड हैज़ ओपन सॉइल ड्यू टू विच रेन वाटर कैन सिप। देखिए, वहाँ पे क्या होता है, वही गड्ढे वड्ढे खो देते हैं, खुला होता है वहाँ पे, तो सारा पानी उनमें भर जाता है। लेकिन अगर मैं शहरों की बात करती हूँ, तो वहाँ पे सब कुछ कवर्ड होता है, बिल्डिंग्स कवर्ड होती हैं, सब कुछ कवर्ड होता है, रोड वगैरह भी। तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ रेन वाटर विच फॉल इन सिटीज़ फ्लो इनटू, तो वो जो पानी होता है, साफ़ सुथरा पानी, वो कहाँ बह जाता है, वो नालों में बह जाता है, नदियों में बह जाता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय मेकिंग मोर वाटर percolate into ground is usually done in those area where supplying water are located. Rainwater harvesting from open space around the building in city is done by constructing percolation pits with construct slabs, ठीक है। तो देखिए, आगे से पूरा वो आप प्रोसेस बता दें जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा पीडीएफ है इसलिए क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपनी बुक में एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको ये डायग्राम क्लियरली दिखेगा। ये जो ब्लू सा डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला, ये टैंक दिख रहा है, ठीक है, ये छत है, ये टैंक है, और इस तरह से इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, रेन वाटर, ठीक है। ये बात थी इसकी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कोल की और पेट्रोल की। कोल और पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स कौन होते हैं, जो हमें धरती के अंदर से मिलते हैं, जो धरती में मिलियन बिलियन ईयर्स पहले, हज़ारों लाखों साल पहले, जो जीव जंतु पेड़ पौधे क्या हो गए थे, दब गए थे किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है ना। और वो क्या होते हैं, अब वो तो मर गए, इतने हज़ारों साल पहले जो धरती में दब गया वो जिंदा थोड़ी ही होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके फॉसिल फ्यूल्स में। डायनासोर ले लो, डायनासोर का कंकाल जैसे हमें मिला है स्टडीज़ में, खुदाई में, माइनिंग में, तो वो क्या एक फॉसिल ही तो है, ठीक है, एक फॉसिल ही तो है। तो इस तरह से जो हमारे कोल पेट्रोल हैं, वो भी क्या है, हमारी जो लिविंग फॉर्म्स थी उनका एक तरह से डिकम्पोज मटीरियल है, ठीक है। जो हमारी लिविंग फॉर्म्स थी वो हमारी किसमें बदल गई हैं, कोल में और पेट्रोल में बदल गई हैं। तो ये क्या होता है, कोल और पेट्रोल का यूज़ किस लिए करते हैं, बहुत सारे होते हैं। पेट्रोल का व्हीकल्स को रन अप करने के लिए, ठीक है, कुकिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। कोल का भी कुकिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, नेचुरल गैस के लिए करते हैं, इंजन रन करने के लिए करते हैं, काफ़ी सारे इनके यूजेस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो कोल और पेट्रोल है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में भी बताया है, वो क्या है, लिमिटेड होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ बताया भी था कि पहले इंडिया को सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल कौन था, इंडिया। बट अब कैसे वहाँ पे स्क्रैप्स बचे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओवर यूज़ की वजह से ये सब हुआ है। इट हैज़, ये बात थी हमारी कॉल की और पेट्रोल की। अब बात आती है स्टेप्स टू कंजप्शन ऑफ, कि हम कैसे उनका कंजप्शन करें कि वो लिमिटेड ही रहें, वो वेस्ट ना हो, ठीक है। इन सब को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और होप सो आप लोग पढ़ रहे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।